गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने कहा कि हम गुड़गांव के विकास का मकसद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। 36 बिरादरी ने हमें चुनाव में उतारा है। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। इसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी के लोगों द्वारा हमारे समर्थकों को धमकियां देना निंदनीय है। इस तरह से चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को सेक्टर 17 स्थित माधव भवन में पत्रकार वार्ता में कही। जिस समर्थक को धमकी दी गई है, उन्होंने भी पूरा घटनाक्रम यहां साझा किया। इस अवसर पर डॉक्टर डीपी गोयल, बंटी पाहुजा, गजेंद्र गुप्ता, गगन गोयल, धर्मवीर बागोरिया समेत अनेक साथी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवीन गोयल ने कहा कि पार्टी ने हमारी टिकट काटी तो हम कुछ नहीं बोले। हम जनता के बीच गए, 36 बिरादरी के साथ बैठक करके चुनाव पर चर्चा की। लोगों ने एक स्वर में चुनाव लड़ने की बात कही। हमने चुनाव की तैयारी की। गुड़गांव की जनता ने नामांकन को ऐतिहासिक बनाया। इसके बाद हम शांतिपूर्वक अपना प्रचार गुड़गांव की जनता के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी के लोगों द्वारा हमारे समर्थकों के साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी है। कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। यह किस तरह की राजनीति है? गुड़गांव से भाजपा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर फाड़े जाने की नवीन गोयल ने निंदा की। नवीन गोयल ने यह भी बताया कि कार्यकर्ता दूसरे दल के हैं, लेकिन हमारे पटके पहनकर हमारे ही पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो चुका है। गुरुग्राम को बाहुबली नहीं चाहिए, गुरुग्राम को काम करने वाला आदमी चाहिए। मैं 5 साल में रोज हर हफ्ते कागज लेकर के मंत्रालय में IAS IPS के पास गया हूँ, लोगों को काम करवाने की कोशिश की है। हमारे कांग्रेस या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट आपको कभी भी कागज लेकर के जनता के अधिकारियों या नेताओं के पास नहीं गए। इसलिए मैं गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, एक सामान्य सा आदमी हूँ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ। मर्जी आपकी है, मुझे साथ चाहिए। गुरुग्राम के लिए काम करूँगा, गुरुग्राम को चमकाऊँगा। आपको हाथ जोड़ के गुड़गांव की जनता को कहना चाहता हूँ और उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, इस तरह की बदतमीजियाँ ना करें। हमारी 1-2 बार गाड़ी में कुछ महिलाएं थी, उनके वहाँ खड़े होकर नारेबाजी की। हमारा एक लड़का कल डोर टू डोर करने गया, तो सोनू नाम का लड़के ने उसको फ़ोन करके धमकियाँ दी हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। उसने कहा है कि अलग बट जो भी कहा आप सुन लेना, उसको धमकाया गया है। तो इस तरह की धमकाने की चीज़ें लक्ष्मण विहार में एक महिला के साथ कोई घेर के खड़े हो गए, ललिता नाम लगा। फिर वो उनका घर वाला गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगने कोई आदमी आया उनका। तो महिला को घेरना, पोस्टर फाड़ना, वोट ना देने की बात पर लेकर के 15 आदमी लेकर के बदतमीजी करना, हाथ को उठाना, ये अच्छी बात ये हार की निशानी है। हार की निशानी है जी। गुंडागर्दी कहें इसमें बीजेपी की। आप समझदार वाले से इसमें और क्या कहें? बात और बताओ, आप में से कभी भी मिलना, अपन सेम फील सेम भाव वाले आदमी रहते हैं। मस्त हो गए लोगों के बीच में जाना। कल में हमारी करीबन 17-18 सभाएं थी। इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, मैं दिल से धन्यवादी हूँ। और ये एक कॉलोनी, एक सेक्टर, एक गांव, एक सोसाइटी को, एक आदमी को जानता हूँ, एक समस्या से वाकिफ हूँ और उसका क्या समाधान करना है उसका भी रोड मैप बना रखा है। बस परमात्मा ऊपर वाला जो है शक्ति देगी, हम इस चुनाव में आगे बढ़े। ये पूरा गुरुग्राम चुनाव लड़ रहा है, नवीन गोयल चुनाव नहीं लड़ रहा। पूरा गुरुग्राम चुनाव लड़ रहा है। और मैं ये कह ही नहीं रहा कि कौन कितने नंबर पे है, कौन कहाँ है। हम ये कह रहे हैं कि गुड़गांव की जनता ही मालिक है। हम चुनाव बढ़िया लड़ेंगे और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि अब की बार सबसे बढ़िया बूथ की प्लानिंग हो। टेंटों में मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठे हैं, मेरे युवा साथी जोश के साथ एक वोट डलवाएं और कांच के गिलास को पूरा ओवरफ्लो कर दें। और कांच का गिलास शुभ भी है। सुखबीर कटारिया मंत्री जी भी सुना है कि वो कांच के गिलास में जीते थे। राकेश दौलताबाजी जो स्वर्ग में है, वो भी कांच के गिलास से जीते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का जन आशीर्वाद जिस हिसाब से मिल रहा है, बहुत अच्छी जीत होनी चाहिए। नहीं है, मैंने तो उनकी नॉमिनेशन की रैली देखी थी, वो भी आपकी किसी मीडिया के भाई ने भेजी थी। करीबन 300-400 कुर्सी थी, वो भी आपकी खाली पड़ी थी। वो कैंडिडेट भी मोहित ग्रोवर जी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, वो जनता के बीच में 5 साल नहीं रहे। और बीजेपी के कैंडिडेट भी आगे 1 साल में आए हैं। मैं पिछले 10 साल से सक्रियता से लगा हुआ हूँ
और खासकर 5 साल से तो 24 घंटे। आप ही सलाह दे देना क्या करना है भाई। मैं तो चाहता नहीं कोई बातें आगे खींचे ना भाई साहब। डोर टू डोर गए हैं और उसके बाद उन्होंने हर महिलाओं को 1,000 रुपये दे गए कि जी हमें आप वोट देना। और 3 दिन पहले भी पैसे बांटे गए हैं और सबके नंबर लेके जा रहे हैं। नंबर किस लिए? जो पैसे दे रहे हैं जी हमारे को 5 तारीख को वोट देना। ये काम अब वो खुलेआम कर रहे हैं पैसे के। सर, चुनाव आयोग को कंप्लेंट देने वाले हैं इसके रिगार्डिंग? हम तो यार प्रेम से चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो कुछ भी ना बोल रहे हैं। अगर हमारे खिलाफ उंगली ना करें तो हम तो चुपचाप बैठे। मैं तो एक बात आज नोट कर लूँ, 5 तारीख का चुनाव है, मैं तो किसी प्रत्याशी के लिए कुछ भी ना बोलूँ, लेकिन शुरुआत में बोलूँ मैं जवाब ना दूँ तो मैं मर गया। अरे यार आराम से लड़ने दो यार चुनाव को। हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी भावना से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में रह करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। गुड़गांव की जनता मालिक है, जिसका बटन दबेगा उसमें से इलेक्ट्रोल का जो मन होगा उसमें से विधायक निकलेगा, उसमें से कोई भी हो सकता है। जनता मालिक है साहब, जनता को ऊपर फैसला छोड़ दीजिए। लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर विश्वास करिए। मैंने किसी भी नेता से, मैंने टिकट कटने के बाद भी किसी भी नेता के बारे में एक शब्द नहीं बोला। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए मैंने अपनी गुड़गांव विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम किया था कि सारे लोग उस चुनाव में लगे हुए थे। 30 कॉलोनी में डोर टू डोर किया था। मन में दुख तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला, ना बोलूँगा। नवीन जी, भाजपा के